नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के फिर हाजिर हैं। त्रिभुज का जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास में जो उदाहरण कर रहे थे हम प्रश्नावली 6.2 में। ठीक है, उदाहरण कर लेते हैं। आज तीसरा उदाहरण करेंगे हम, उसके बाद फिर हम प्रश्नावली पे आ जाएंगे। ठीक है, आपके एक एक सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा आपके पास में। दिले उदाहरण नंबर 3 कह रहा है आकृति 6.16 में। ठीक है, ये हमारे पास आकृति दी गई है, एग्जाम्पल में दी गई आकृति आपको। कह रहा पी एस अपान एस क्यू इक्वल टू पी टी अपान टी आर है, इसका अनुपात बराबर है। ठीक है, पी एस अपान एस क्यू यानी पी एस इसके साथ अनुपात बराबर है। ठीक है, पी टी और टी आर का, पी टी और टी आर ये दोनों का अनुपात बराबर है। यानी आपके पास जो भुजा है उनके क्या नाम है आपके पास में भुजाखंड का जो अनुपात है वो बराबर है। आगे तो उसके बाद कह रहा है पी एस टी और पी आर क्यू बराबर है, पी एस टी और पी आर क्यू बराबर है, पी एस टी ये और ये बराबर है, कोण बराबर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बेटा, आगे अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज आपको सिद्ध करना है तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपके लिए दो चीज होती है। या तो आप भुजा बराबर दिखा दीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा दो बराबर दिखा दीजिए, और दो उस भुजा के कोण बराबर दिखा दीजिए। इसका मतलब अगर मैं पी क्यू और पी आर की भुजा, एक मिनट बेटा, देखिए बेटा कह रहा है कि हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है, तो या तो हम भुजा बराबर दिखा दें, ठीक है, या तो हम इस त्रिभुज पी क्यू आर के ये कोण और ये कोण बराबर दिखा दें। अगर दो कोण बराबर हो जाएंगे तो उसके सामने की भुजा भी बराबर हो जाती है। हमने 9th में पढ़ा हुआ है, प्रमेय पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब दो भुजा बराबर होती है त्रिभुज की तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए हल करते हैं हम। हल में हम जानते हैं, हमें सिद्ध करना है, हल में हम जानते हैं कि पी एस अपान एस क्यू जो है वो बराबर दिया गया है किसके साथ, टी आर के साथ दिया गया है। अब ये दिया गया है तो देखा गया है पी एस ये और ये अगर किसी त्रिभुज की, ठीक है, किसी त्रिभुज में एक रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, तो वो भुजा जो होती है, वो रेखा जो होती है तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इसका मतलब पी एस और एस क्यू यानी पी क्यू और पी आर को एस टी भुजा जो है वो समान अनुपात में विभाजित कर रही है। अगर समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो एस टी जो है आपके पास में समांतर हो गया किसके, क्यू आर के। कौन सी प्रमेय, 6.2 प्रमेय से, 6.2 प्रमेय से। ठीक है, आपके पास में ये हो गया, आपके पास में 6.2 प्रमेय से ये आपके पास में एस टी समानांतर हो गया क्यू आर के। ठीक है, आपके पास में अब अगर ये समानांतर हो गया है तो हम ये जानते हैं बेटा, हम ये जानते हैं कि एस टी समानांतर पी क्यू हो गया है। तब समांतर रेखा अगर होती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब पी एस टी बराबर हो जाएगा पी क्यू आर के, पी एस टी बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के। ऐसा क्यों कह रहा हूं आपके पास में, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये आपके पास में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण। सीधा संगत कोण लिखिए आप, संगत कोण है इसलिए ये क्या है, बराबर है, क्योंकि ये रेखा समानांतर है, संगत कोण हो गया। अब ये समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। और आपके पास में एक चीज और क्वेश्चन में दी गई है, पीएसटी के बारे में बोला गया था क्वेश्चन में कि पीएसटी जो है वो किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। ये आपके पास में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया आपके पास में। तो अब जानते हैं कि इसके जो आपके पास बायां पक्ष है वो बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा बेटा जी। पी क्यू आर जो है वो बराबर हो जाएगा बेटा जी पी आर क्यू के। और अगर पी आर क्यू के बराबर हो गया है तो अब जानते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में ये वाला कोण बराबर हो चुका है।
अगर ये वाला कोण बराबर हो चुका है तो त्रिभुज पी क्यू आर में बेटा, त्रिभुज आपके पास में पी क्यू आर में, आप सीधा सिंबल में लिखें यहां से, त्रिभुज पी क्यू आर में आप जानते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में आप जानते हैं कि कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, पी आर क्यू के। इसके सामने की भुजा पी क्यू आर के सामने की भुजा है पी आर, इसके सामने की भुजा है पी क्यू। क्या है ये, बराबर होगी। ठीक है, क्यों बराबर होगी, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये आपके पास लॉजिक है, ये याद रखिए। फिर आप नोट कर लीजिए बेटा, ये ध्यान रखिए, त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने की भुजा बराबर होगी। यदि त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे। ये ध्यान रखिए, आपने 9th क्लास में प्रमेय पढ़ा हुआ है, बट फिर भी आपका याद रखिए कि यहां जरूरत पड़ेगी आपकी इस प्रमेय की। ठीक है, तो अगर ये बराबर हो गया तो इस त्रिभुज के दो कोण और दो भुजा बराबर होगी है, तो इस प्रकार आपके पास में ये सिद्ध हुआ आपके पास में, तो तब आपके पास में तो सिद्ध हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये आपके पास सिद्ध होता है। बेटा पॉज करिए वीडियो को, फटाफट नोट करिए, आप इसको पॉज करिए, नोट करिए। देखिए बेटा, ये हमको प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल दिया गया है। कह रहा आकृति 6.17 में, ये आकृति 6.17 है का फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड आपके पास में, ये फर्स्ट आकृति है और ये सेकंड आकृति है बेटा जी। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि DE समानांतर क्या है, BC के है। तो DE समानांतर है BC के, DE समानांतर है BC के। ठीक है, ये हमें दिया गया। तो फर्स्ट में EC बताना है, ये EC ये बताना है, उसके बाद सेकंड में AD बताना है, चलिए, तो हमसे बोला गया है फर्स्ट में, फर्स्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, EC जो समानांतर है, सॉरी हाँ, DE समांतर है आपके पास किसके, BC के। ये बात मेंशन है। अगर समांतर है आपके पास, DE समांतर है BC के, तो AD का अनुपात BD के साथ और AE का अनुपात कितना हो जाएगा, EC के साथ। अगर एक रेखा किसी एक भुजा के समानांतर है तो वो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय 6.1 कहती है, प्रमेय 6.1 कहती है। ठीक है, इसी को कहते हैं आधारभूत आपके पास में समानुपाती प्रमेय। ठीक है, AD अनुपात है BD, AD की वैल्यू कितनी है 1.5 बेटा, और BD की वैल्यू कितनी है 3, और 1 सेंटीमीटर बटे EC। दशमलव हटाऊंगा नीचे 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हटाने पे नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो ये होगा 15/30। कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिसको करना, 15 दूनाई 30, तो EC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, त्रियक गुणा करके 2 सेंटीमीटर, EC की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ भी अगर ये दोनों समानांतर हैं तो इसका अनुपात क्या होगा, AD अनुपात BD और AE अनुपात EC, ये बराबर होगा। AD का वैल्यू आपको नहीं पता है, BD का वैल्यू आपको पता है 7.2, और ये 1.8 दिया गया है, 5.3 दिया गया। ठीक है, 18 का 54। ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, AD = 7.2/3, 3 दूनाई 6। ठीक है, आपके पास में 3 चौको 12, तो AD का वैल्यू आया
2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये सवाल आपका हल हुआ। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए बेटा, फटाफट नोट करिए। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2 दिया गया हमारे पास में, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। पी क्यू आर दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, तो पी क्यू आर हमने त्रिभुज बना लिया, सपोज दैट ये हमने पी क्यू आर बना लिया, पी क्यू आर, ठीक है, बना लिया। जब भी कोई त्रिभुज के बारे में बात करें उसको आप अपने नोटबुक में बना लिया करिए। पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु, क्रमशः मतलब पी क्यू पर क्रमशः मतलब जैसे ये पी क्यू पहले बोला गया तो इसका बिंदु भी पहला ही होगा, पी आर बोला गया है तो इसका बिंदु भी पहला ही दूसरा होगा आपके पास में। ठीक है, तो पी क्यू पर पहले बोला गया है तो इसका बिंदु ई एफ ई हो गया। ठीक है, उसके बाद एफ हो गया। आगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर है, ई एफ समानांतर है क्यू आर के। कह रहा है ये समांतर है आपके पास, ई एफ समानांतर क्यू आर है कि नहीं है, ये आपको सिद्ध करना, बताना है कि प्रत्येक स्थिति के लिए आपके पास कि ई एफ समानांतर है क्यू आर के। तो पहला सवाल आपके लिए है, आपके पास में मैं लिखते जा रहा हूं, पहले के लिए आपके पास पी की वैल्यू 3.9 दी गई है बेटा। ठीक है, ई क्यू की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपके पास 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपके पास में पी एफ की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास में 3.6, और एफ आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपके पास में 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इस बात के लिए क्या है कि अगर आपके पास ये समानांतर तभी होगा जब ये दो अनुपात इसके और इसके अनुपात बराबर होंगे। ठीक है, यानी इन दोनों भुजाओं के जो खंड हैं उसके अनुपात बराबर होंगे तभी ये समानांतर होगा। ठीक है, चलिए, इसका मतलब 6.2 प्रमेय आपके पास यूज होगी आपके पास। चलिए, तो मैं इसका अनुपात निकालूं और उसका अनुपात निकालूं, तो P बटे ई क्यू, P की वैल्यू है 3.9 और ई क्यू की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं देखो इसको कैलकुलेट करके देखो, तो दशमलव हटाया, 3.9 को 30 बना दिया आपके पास में। ठीक है, आपके पास में तो 3 से मैं डिवाइड किया, 1 और 3 यानी 13/10 आया आंसर इसका। तो 13/10 आया, तो पी एफ बटे एफ आर लिखा मैंने, पी एफ आया 3.6 बटे 2.4। तो मैं इसको बारते ही 36, बार दुना 24, दशमलव उठाओगे 26/24 बनेगा, तो 3/2 मिला। तो इसका मतलब पीई का जो अनुपात है ई क्यू के साथ और पीएफ का जो अनुपात है एफ आर के साथ, उसका अनुपात तो बराबर है ही नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए 6.2 प्रमेय नहीं लगेगी। ईएफ जो है वो समानांतर नहीं होगा किसके लिए, क्यू आर के लिए। ये प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट करिए इसको, मैं दूसरा सवाल करवा दूं। दूसरा सवाल इसका पीई का 4 सेंटीमीटर दिया गया है बेटा। दूसरा सवाल पीई बराबर 4 सेंटीमीटर है, क्यूई बराबर है कितना, 4.5 सेंटीमीटर है बेटा। उसके बाद पीएफ बराबर, आपसे 8 सेंटीमीटर के बारे में बात हो रही है। उसके बाद कह रहा आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आर एफ बोलो चाहे एफ आर बोलो वही बात है। चलिए, तो मैं कह रहा हूं भाई अनुपात निकालते, इधर का अनुपात उधर का अनुपात, ये दोनों आए, पीई अनुपात क्यूई निकाला मैंने। ठीक है, तो 4/4.5 ये मिला। ठीक है, आपके पास में तो अगर 4/4.5 मैंने लिखा, ये दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? तो कैलकुलेशन से अगर देखें तो दशमलव उठाया 40/45 दशमलव उठाएंगे तो 5 8 40 5 9 45 अनुपात आया 8/9।
उसके बाद पीएफ का अनुपात आरएफ के साथ, पीएफ का अनुपात आरएफ के साथ 8/9 पहले ही मिल गया आपके पास। इसका मतलब पीई का जो अनुपात है क्यूई के साथ जो है वो बराबर है बेटा जी आरएफ के साथ। तो इसलिए आपके पास में ई और एफ जो हो जाएगा वो समानांतर हो जाएगा क्यूआर के लिए 6.2 प्रमेय से। ठीक है, तो तीसरा आपके लिए है बेटा, तीसरा सवाल आप इसका आप खुद करेंगे। पॉज करिए वीडियो को, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। देखिए बेटा, यह हम प्रश्न नंबर 3 करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है आकृति 6.18 में यदि एल एम समानांतर है सीबी के, एल एम ये इसके समांतर है और एल एन समांतर है सीडी के, ये इसके समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि एम अनुपाते ए बी बराबर एन अनुपाते ए डी कितना होगा। आपको ये सिद्ध करना है बेटा, ठीक है। तो सिद्ध करेंगे हम, देखेंगे क्या मिल रहा है आपके पास में, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम। आपके पास में हमसे बोला गया है हल में हमें बोला गया है कि सिद्ध क्या करना आपके पास में, सिद्ध करना आपके पास में सिद्ध करना है एम अनुपाते ए बी, ठीक है, एन अनुपाते ए डी बराबर हमको दिखाना है, ठीक है। दिया क्या गया है, एक्चुअली इसको पहले लिखिएगा और इसको बाद में लिखिएगा, ठीक है। दिया गया आपके पास में क्या क्या दिया गया है, एम अनुपात एम समानांतर सी बी, ठीक है। आपके पास में एल एम समांतर हो गया सी डी के और एल एन समांतर हो गया सी डी के, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं ये जो दी गई वैल्यू है ये पहले लिखी जाती है, इसको ऊपर कर दीजिएगा और इसको नीचे कर दीजिएगा, बस, ठीक है। आगे फिर सिद्ध की अगर बात करते हैं, ठीक है, सिद्ध आपके पास में की बात करें तो क्या मिलेगा, चलिए बात करते हैं सिद्ध के लिए। हमें जो समांतर दी गई है, त्रिभुज में समांतर एक रेखा भुजा के समांतर दिया गया है, तो हम प्रमेय में हमारा दिमाग तुरंत जाना चाहिए। हमें भुजा के समांतर एक रेखा दी गई है तो हमारा प्रमेय में दिमाग जाना चाहिए, तो प्रमेय में दिमाग जाना चाहिए। तो पहले हम इसकी बात करेंगे किस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है, सिद्ध करें। त्रिभुज जिस त्रिभुज में आ रहा है उसको ले लीजिए, एबीसी में, ठीक है। एबीसी त्रिभुज में अगर देखा जाए तो हमें ये बातें बोल रखी गई हैं, तो इसका मतलब अगर ये समांतर है एम अनुपाते एम बी होगा इज इक्वल टू एल अनुपाते एल सी होगा। किस वजह से, 6.1 प्रमेय, ठीक है। फिर त्रिभुज ये जिसमें दिया गया है वो ले लीजिए, एडीसी। एडीसी में अगर ये समांतर है तो एन का अनुपात किसके साथ, एनडी के साथ, उसके बाद एल का अनुपात एलसी के साथ, ये हो जाएगा 6.9 प्रमेय से। फिर से ये भी चलिए, तो समीकरण नंबर 1 और 2 पर देखें, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर बात करें तो जवाब मिलेगा हमको एम का जो अनुपात है एमबी के साथ बराबर होगा एन का जो अनुपात है एनडी के साथ। इतनी बात हमको मिल गई है, ठीक है। लेकिन हमें इस बात पर जरा फोकस करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है। हमें यह सिद्ध करना है कि एम का अनुपात ए बी के साथ हो और एन का अनुपात एनडी के साथ। तो हमको एम तो ऊपर मिला, लेकिन एमबी को ए बी कैसे बताएं, एमबी को ए बी कैसे बनाए। तो हम जानते हैं एमबी में अगर एम जोड़ेंगे तब ए बी बनेगा, तो इसका मतलब एमबी में एम जोड़े कैसे, ये तो हर में है, ठीक है। इस तरीके से मैंने उदाहरण में सवाल करवाया हुआ, पहला ये दूसरा उदाहरण है आपके पास में। तो एमबी में जोड़ना है एम,
तो अगर AM यानी इस AM को MB में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो नीचे से ऊपर से नीचे तो जोड़ नहीं सकते, अंश को हर में जोड़ नहीं सकते हैं बेटा। फोन आ गया था बेटा, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम अंश को हर में नहीं जोड़ सकते, हर को अंश में जोड़ सकते हैं, तो हमें MB को यहां पास में AM ने जोड़ना है, लेकिन AM को MB में जोड़ना है, तो AM को MB में थोड़ी ना जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपके पास में MB को AM में जोड़ सकते हैं, तो हमें यहां पास जोड़ना क्या है? MB में AM जोड़ना है, ये ध्यान रखिए। तो हम MB में AM नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे? हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, MB को ऊपर लेके जाइए, ठीक है। व्युत्क्रम क्या? MB को ऊपर लेके गया, MB अनुपात AM इज इक्वल टू, इधर वाला भी व्युत्क्रम होगा, ND अनुपात AN। अब अगर AM को MB में जोड़ना चाहते हैं तो आप सामने से 1 रखिए और AM 1 जा AM प्लस MB, तो 1 अगर आप रख देंगे तो दोनों इसकी तरफ और इसकी तरफ, तो AM का 1 के साथ और MB के साथ जोड़ हो जाएगा। लेकिन जो भी करेंगे आप दोनों तरफ करेंगे, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो हमने A1 प्लस MB AM प्लस ND अनुपात AN, AM 1 जा AM, AN 1 जा AN, ये हो गया बेटा। अब ये बन गया AB, ठीक है, ये बन गया AM, AN प्लस ND दैट इज AD। फिर से व्युत्क्रम कर दीजिए, क्योंकि हमें तो ऊपर वाला चाहिए। व्युत्क्रम किया तो AN बटे AD प्राप्त हुआ बेटा, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल हमारा सिद्ध होता है, सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे हम कल मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।